हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर विज्ञान, ठीक है, चैप्टर 1, ओके, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, यहाँ पर हम PYQ देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2009 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फाइनल एग्जाम में वो क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, वैसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं। ठीक है, यानी रिपीट प्रश्न है ये। ठीक है, वायरल प्रश्न है, VVI MVVI, ठीक है, और इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर का ऑल VVI जो क्वेश्चन है आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। और गणित का हम पूरा बना दिए हैं, जब देखिए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, गणित का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। और सबसे पहले कम टाइम बचा हुआ है तो जो हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं PYQ, ठीक है, PYQ 2009 से 2025 तक, सबसे पहले इसे आप याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन हम यहाँ पर देंगे, आंसर हम नहीं देंगे। अगर आंसर देंगे तो मेरा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और आप अच्छे से जो है हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आंसर तो आप स्कूल में भी पढ़े हैं, कोचिंग में भी पढ़े हैं, तो आपको पता होगा। ठीक है, हम यहाँ पर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 का बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए कि किस तरह से चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फाइनल एग्जाम तक हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर हम गणित का तो कंप्लीट कर दिए हैं, जाकर देखिए प्ले लिस्ट में, और देखिए चैप्टर वाइज कंप्लीट किए हैं। और आप आराम से 80 में 80 फाइनल एग्जाम में जैसे बात यहाँ पर कर रहे हैं, 80 में 80 आराम से ला सकते हो। 20 नंबर मिल जाएगा आपको स्कूल से, तो आपका 100 में 100 यहाँ पर पक्का हुआ आपका। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का, ठीक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो देखो किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से तो पहला क्वेश्चन है, एक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है CaSO3, एरो के ऊपर उष्मा है, और CaO प्लस CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो यहाँ पर संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ठीक है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए और इस तरह का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देंगे। एक क्वेश्चन जो है 2023 में आया था। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आया था। ठीक है, देख लो यहाँ पर, ओके। और चैप्टर वाइज अगर देखना है, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है, तो हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, जाकर देखिए अच्छे से समझा दिए। ठीक है, 80 प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है, चैप्टर 1 में हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर देखिए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, अच्छे से समझा दिए वहाँ पर हम। ठीक, अगर समझना है तो जाकर देखिए वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2023 में आया था। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव का हम आंसर यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, एकल अभिकारक यहाँ पर टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया होगी। इसका हम ऑब्जेक्टिव का आंसर सिर्फ यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव का आप अपने देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2023 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। 2023 में आए थे क्वेश्चन, और इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। एक क्वेश्चन आया था 2022 में, और इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, एक समीकरण दिया गया है CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया। देखो एक क्वेश्चन जो है
रिपीट हुआ है ना, देखो 2022 में भी है यहाँ पर, और यहाँ पर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन देखो ये है ना 2023 में भी आया है। तो कितना इम्पोर्टेंट है, देखो PYQ बहुत ज़रूरी है, इसलिए PYQ पहले आप, अगर कम टाइम है तो पहले आप PYQ देखिए, ठीक है। आगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, CaCO3, ठीक है। आगे श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया 2022 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर देख लो, ठीक है। इनमें से चेक करना है कि कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो जो दूसरा ऑप्शन देख रहे हो ZnSO4 प्लस Cu, तो यहाँ पर बात हो रहा है कि क्या Cu जो है Zn को हटा पाएंगे इसकी जगह पे, तो नहीं होगा। और जो यहाँ पर ए है अधिक अभिक्रियाशील तत्व और कम अभिक्रियाशील तत्व से संबंधित ये क्वेश्चन है, देख लेना, इस तरह का क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, देख लो यहाँ पर बगल में आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ZnSO4 प्लस Cu यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्न से कौन संतुलित समीकरण है, यहाँ पर संतुलित समीकरण देखना है। तो दूसरा संतुलित, देखो संतुलित और असंतुलित से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2022 में आए थे, देखो है ना 2022 में, 2022 में यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन 7 2022 में, ठीक है। और क्वेश्चन 8 2022 में, देखो यहाँ पर कि निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है यहाँ पर, तो 3Fe प्लस 4H2O एरो बाद Fe3O4 प्लस 4H2 होगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर सही है, दूसरा संतुलित है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया ZnO प्लस C एरो के बाद Zn प्लस CO में किसका उपचयन होता है, उपचयन और अपचयन, ठीक है। फाइनल एग्जाम में जरूर देंगे। देखो एक क्वेश्चन 2022 में आया था, यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा वो उपचयन होगा, ठीक है, उपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन का वहाँ से हटेगा तो अपचयन हो जाएगा। तो ZnO से ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है और CO कार्बन में वो यहाँ पर ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन उपचयन हो गया यहाँ पर। तो कार्बन उपचयन हो गया। और अपचयन का बात करेंगे तो ZnO से ऑक्सीजन हट गया यहाँ पर, तो हो जाएगा अपचयन यहाँ पर, ठीक है। आसान है ये, ठीक है। और बस आंसर होगा सिर्फ अभिकारक तरफ वाला, ठीक है, नहीं कि उत्पाद वाला नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ हम देखते हैं इसका, यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। और आंसर तो ये होगा ZnO प्लस C, इसी में से दोनों में से कोई एक उपचयन होगा, कौन एक अपचयन होगा, इन दोनों में से, ठीक है। तो कार्बन हो गया उपचयन और ZnO पूरा हो गया अपचयन, कार्बन उपचयन और ZnO अपचयन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट यहाँ पर हम कर लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2022 में आया था, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, रासायनिक एक समीकरण दिया गया है, देख लो Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है बताना है यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन 2020 में आया था, ओके, देख लो। नेक्स्ट, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, एक क्वेश्चन 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2 प्लस O2 एरो बाद H2O में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए, उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ये 2018 में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखिए, एक क्वेश्चन 2017 में आया था। जैसे यहाँ पर AB दिया है प्लस CD एरो बाद AD प्लस CB, ठीक है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर है ये। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, H2 प्लस O2 एरो बाद H2O में, तो ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बना रहे थे, ये संयोजन अभिक्रिया हो गया यहाँ पर, ठीक है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ये यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो Fe है वो Cu कॉपर को हटा दिया है और इसके जगह पर बैठ गया है Fe आके, तो ये यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है।
अभिक्रिया का प्रकार पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब हम यहाँ पर देखेंगे। अरे एक क्वेश्चन 2023 में आया था, देख लो। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, इसका आंसर आप अपने से लिख लेना। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। संतुलित करने का यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 अंक पक्का आएगा। ये 2023 में आया था, प्रत्येक साल संतुलित वाला क्वेश्चन देता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में, तो देख लेना। ठीक है, और अगर अच्छे से समझना है तो हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, तो जब चैप्टर 1 का देख लीजिए, पूरा वहाँ पर हम समझा दिए हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। 2020 में भी क्वेश्चन आया था, 3 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MVBI प्रश्न है, 2020 में क्वेश्चन आया था फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट, अब दिए गए चित्र में जल के साथ CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया को दर्शाया गया है यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन 2014 में और 2020 में। ठीक है, 2 बार आया ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लो यहाँ पर ये चित्र है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए 1 नंबर में और 2 के नाम लिखिए, 2 नंबर में कौन है। ठीक है, इसमें होने वाले अभिक्रिया का नाम लिखिए, अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। 3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ओके, तो ये हो गया, यहाँ पर बीकर हो गया। 2 नंबर में क्या है, और 3 नंबर के यहाँ तो नहीं पूछे हैं, लेकिन इसमें होने वाले अभिक्रिया का नाम लिखिए, CaO है। तो इसमें 1 है बीकर, 2 में जल रखा हुआ है, यहाँ पर 2 में यहाँ पर क्या है, जल है, एक क्या है, बीकर है यहाँ पर। इस तरह से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन रहेंगे। फिर अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है यहाँ पर, और यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर देख लो यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, वीडियो को बीच में आप रोक के देख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। देखो 2019 में क्वेश्चन दिया था, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये क्वेश्चन 2018 में दिया गया था। ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? 2018 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को गर्म करना है तो क्या होगा? तो यहाँ पर देख लो, उत्तर अधिकतम 30 से 40 शब्दों में देना है। एक क्वेश्चन 2018 में आया था। ठीक है, NaHCO3 को गर्म करना है तो हमें क्या मिलेगा? तो मिलेगा हमें Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन, फिर अमोनिया बनेगा यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन 2018 में आया था। फिर यहाँ पर देखो, सोडियम प्लस जल, आगे है एरो बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन तक कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। इसके लिए क्या करना है, एक संतुलित समीकरण लिखना है। इस तरह से देख रहे हो यहाँ पर। ओके, देख लो, है ना, इस तरह से CH4 मीथेन प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा CO2 और प्लस H2O यानी जल बनेगा। बहुत आसान है, बस जैसे मीथेन का तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन का, सोडियम का, जल का, ठीक है, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, अमोनिया का, ये सब फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2018 में दिया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। 2017 में क्वेश्चन आया था, देख लो यहाँ पर बच्चों। ठीक है, और संतुलित वाला क्वेश्चन पक्का रखा हुआ, जितना भी चैप्टर 1 में संतुलित वाला प्रश्न है आप अच्छे से देख लीजिएगा। 3 नंबर आपका पक्का रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश आ रहे हैं, चाइना डिश है ये सिल्वर क्लोराइड इसमें रखा हुआ है। इस अभिक्रिया में होने वाले रंग परिवर्तन को लिखिए। तो सफ़ेद चमकीला सिल्वर बनता है। इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। AgCl को अगर
हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो हमारे पास बनेगा Ag और प्लस Cl2 बनेगा। एकल अभिकारक, ठीक है, टूटकर दो उत्पाद बना रहे हैं तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। एक क्वेश्चन 2016 में आया था, ठीक है। संतुलित करने वाला तो प्रत्येक साल रहता है, 3 अंक आपका पक्का रखा हुआ है। आप अच्छे से बोल रहे हैं ना कि देख लीजिए, बस संतुलित करने वाला बहुत आसान है, ठीक है, ओके। अरे क्वेश्चन कब आया था? 2016 में आया था ये क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश वाला, ठीक है। चित्र से संबंधित क्वेश्चन है और कभी कभी तो बिना चित्र के भी पूछ देते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों को उत्तर दिए। 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये चित्र वाला देख लेना, चैप्टर 1 में ये चित्र है, ठीक है। इस चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाई गई है? एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त होने वाले उत्पाद के नाम अथवा संकेत लिखिए, ठीक है, ओके। तो कैथोड पर बनता है हाइड्रोजन, एनोड बनता है ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पर एनोड पर प्राप्त होता है ऑक्सीजन और कैथोड पर प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस, देख लेना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए, जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होना चाहिए। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का एक यहाँ पर समीकरण लिखना, ने उदाहरण देना। द्विविस्थापन अभिक्रिया का और संतुलित भी करना, ठीक है, लिखने के साथ यहाँ पर संतुलित भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कब आया था? 2015 में क्वेश्चन दिया गया था, देख लो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एक क्वेश्चन 2014 में आया था, देख लो। सोडियम प्लस जल, एरोबाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कैल्शियम कार्बोनेट, एरोबाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, एरोबाद अमोनिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देंगे, ठीक है, इसलिए देख लेना संतुलित वाला प्रश्न। नेक्स्ट, दिए गए चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों को उत्तर दिए। 2014-2020 में ये क्वेश्चन 2 बार आया है, ठीक है। 2014 में भी पूछा गया है और 2020 में भी। इस प्रयोग से किस यौगिक का निर्माण होगा? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है, यहाँ पर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, देखो ये प्रश्न, दिए गए चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों उत्तर दीजिए। 2013 में आया था ये, और ये चित्र मिल जाएगा आपको NCERT बुक में मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर 1 में मिलेगा, देख लेना। इसमें होने वाले अभिक्रिया का नाम लिखिए। क्या इस अभिक्रिया में कोई अवक्षेपी बनता है? यदि हाँ तो उसका रासायनिक सूत्र व रंग लिखिए, ठीक है ना। ये ला चित्र देख लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया। 2013 में एक प्रश्न आया था, ठीक है, संतुलित कीजिए। यहाँ पर अगर क्वेश्चन लिखना है तो आप वीडियो को बीच में रोक के, ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, देख लो। यहाँ पर N प्लस H2 एरोबाद NH3, ठीक है, H2S प्लस O2 एरोबाद H2O प्लस SO2, संतुलित करना है इसे, ठीक है। ये संतुलित नहीं, असंतुलित अभी है, ठीक है, देख लो। यहाँ पर MnO2 प्लस HCl एरोबाद MnO2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, ठीक है, संतुलित कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। आगे, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाला प्रश्न रहेगा पक्का। देखो ये क्वेश्चन 2011 में आया था, है ना। यहाँ पर 2011 में प्रश्न दिया था, ठीक है, देख लो। यहाँ पर 3 प्रश्न रहेंगे संतुलित वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। 2010 में क्वेश्चन आया था, बहुत आसान प्रश्न है ये, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए, ठीक है। आगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या? उदाहरण दीजिए। 2010 में आया था प्रश्न ये, ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखें जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये प्रश्न 2010 में आया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। ऊपर तो हम चित्र देखे ना, सूर्य का प्रकाश वाला, ठीक है, ओके। सिल्वर क्लोराइड लो देखे ना, तो यहाँ पर बस वही है और कुछ यहाँ पर नहीं है। देखो सिल्वर क्लोराइड है ना यहाँ पर, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश ऊर्जा यहाँ पर लिखा हुआ। और एक विद्युत के लिए जल होता है और ऊष्मा के लिए CaCO3, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है ना
CaCO3 होता है। तो ये हो गया ऊष्मा के लिए, और AgCl सूर्य का प्रकाश के लिए, और ये हो गया H2O विद्युत के लिए। ठीक है, ये तीनों जो है ना यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं। देख लो यहाँ एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पाद, एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहे हैं यहाँ पर। और ये प्रश्न 2010 में आया था, 2010 में। नेक्स्ट, निम्न समीकरणों को संतुलित किया 2009 में। संतुलित करने वाला प्रश्न प्रत्येक साल रहता है। ठीक है, 3 नंबर लेना है तो इसे आप अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और क्वेश्चन पर मेहनत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रश्न देखो चित्र वाला है। किसी धातु की तनु H2SO4 अम्ल से क्रिया कराई जाती है। उत्सर्जित गैस को चित्र में दिखाई विधि से एकत्र किया जाता है। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। 2010 में प्रश्न आया था यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो। गैस का नाम बताइए, गैस को एकत्र करने की विधि का नाम बताइए, क्या गैस जल में विलय है अथवा नहीं, गैस वायु से हल्की अथवा भारी, कि गैस का रासायनिक सूत्र लिखिए यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण से संबंधित दिए गए प्रयोग के चित्र में 1, 2, 3, 4 और 5 के नाम लिखिए। 2009 में प्रश्न आया था। ठीक है, देख लो यहाँ पर, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2024 में देखो आया था, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये प्रश्न। ठीक है, Zn प्लस CuSO4 एरोबार ZnSO4 प्लस Cu है। ठीक है, यहाँ पर और ये क्या कर रहे हैं, जो Zn है Cu को हटा के उसका जगह ग्रहण कर ले रहा है यहाँ पर, और Cu को यानी कॉपर को अकेला यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया। एक क्वेश्चन 2024 में आया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये। आगे, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। ठीक है, तो चांदी के ऊपर काली परत चढ़ के संक्षारण का उदाहरण नहीं है। ये प्रश्न 2024 में आया था, ऑब्जेक्टिव है। आगे देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न 2024 में दिया गया था। ठीक है, आगे तो यहाँ पर हम लिख दिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक समीकरण यहाँ पर दे देना है, बस हो गया, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। आगे देखो, निम्न समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। देखो 2024 में 3 प्रश्न पक्का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 2026 के फाइनल एग्जाम में साइंस पेपर में पक्का ये रखा हुआ है, 3 क्वेश्चन संतुलित करने वाला, अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन था, CaO प्लस H2O एरोबार। ठीक है, Ca का होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 अभिकारक, ठीक है, मिलके यहाँ एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना को जल में डालेंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, यह संयोजन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। अब चूना पर जल डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा फेंकेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, और एक प्रश्न जो है 2025 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, लोहे पर यानी लोह पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं जस्तीकरण। ठीक है, ओके, 2025 में प्रश्न आया था फाइनल एग्जाम में, लोह पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, जस्तीकरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न 2025 में दिया गया था। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और फिर 2025 में निम्न समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। 3 प्रश्न संतुलित करने का था यहाँ पर। ठीक है, ओके, देख लो यहाँ पर 2025 यहाँ एक क्वेश्चन संतुलित करने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो हम चैप्टर 2 का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, इस चैप्टर का 2009 से 2025 तक यहाँ पर ऑल जो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं
वो हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना, तो हर हाल में आप पहले इसे देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम में आपका चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर गारंटी। और PYQ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है, फाइनल एग्जाम। पहले इसे ही क्लियर करना होगा, अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए कि किस तरह से चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।